हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर, लेकिन उसके साथ साथ आज डॉज कॉइन पर भी बात करेंगे। और उसका रीज़न दोस्तों ये है कि इलॉन मस्क ने रिसेंटली मतलब आज ही एक ट्वीट किया जो कि डॉज कॉइन के बारे में था, और डॉज कॉइन की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई उसके ट्वीट के बाद। तो आने वाले वक्त में डॉज कॉइन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ शिबा के बारे में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो कॉइन मार्केट के पता नहीं क्या कर रहा है शिबा के साथ, आई डोंट नो एंड वाई, क्यों कर रहा है ये भी समझ में नहीं आता। तो वो चीज़ डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ डिस्कस करनी है। एक यहाँ पर दोस्तों टॉपिक ऐसा है जो कि डॉज कॉइन और शिबा से रिलेटेड है, लेकिन मीम कॉइन से एक्चुअली वो रिलेटेड है। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो स्पेस में जितने भी लोग हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। इसको आप जो है वो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन उससे भी पहले आप एक काम मेरा ज़रूर करें दोस्तों, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें यार भाई, लाइक कर दें यार। तो लाइक कर देंगे आप, मुझे उम्मीद है। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोस्तों आप ये अपनी स्क्रीन्स पर अब यहाँ पर आप देखें, शिबा इनू 13th नंबर पर रुका हुआ है। इसकी मार्केट कैप जो है वो 13th नंबर पर है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है 0.00003107 तक है। 2.48% जो है वो मार्केट में, मतलब इसकी जो प्राइस है उसमें डिक्रीजमेंट हमें नजर आ रहा है। और मार्केट कैप दोस्तों इसकी तकरीबन 17 बिलियन है, वो भी मतलब आपके सामने है। लेकिन ये ऊपर आप देख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, थोड़ा इसको नोट करें आप। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। और मतलब मैंने इस तरह से कुछ पैसे शिबा में तो नहीं, लेकिन एक और करेंसी में पैसे अपने गंवाए हैं। आपने नहीं गंवाने, इसलिए मैं चीज़ ये आपको ज़रूर मतलब इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। कॉइन मार्केट कैप तो पता नहीं क्या कर देता है, मतलब ये क्रिप्टो को ख्वार करने वाली बात है। जो कि खुद कॉइन मार्केट कैप जो कि इतना क्रेडिबल इदारा है, जिसका ताल्लुक बाइनेंस के साथ है इवन, लेकिन फिर भी ये चीज़ें मतलब इनका ख्याल नहीं रखते। यहाँ पर आप देखिए ये इन्होंने क्या कहा हुआ है, प्लीज नोट दैट द नॉन इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ऑन दिस पेज आर होमेबल एड्रेसेस विच आर डिजाइन टू फैसिलिटेट क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन। भाई क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन के लिए आप फैसिलिटेट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन लोगों के पैसे जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी इस तरह का एड्रेस बना है, मतलब किसने ये क्रॉस चेन बनाया है। और वॉर्म होल एड्रेस दोस्तों ये किसने बनाया है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, वी डोंट नो। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ चिपका दी जाती है। ये कहाँ पर आपको मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखें, अगर आप शिबा में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और यूनिस्वेप से जाकर आप बाय करना चाह रहे हैं या शिबा स्वैप से बाय करना चाहते हैं, मतलब ये कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ढूंढ रहे हैं शिबा इनू का, तो भाई आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप पर आप आकर जो है ना वो आप यार अपने पैसे मत गंवा देना, ठीक। क्योंकि आप यहाँ पर आते हैं तो डायरेक्ट आपको एड्रेस मिलता है फॉर एग्जांपल। और एड्रेस में क्या होता है, इस तरह से आपको कहते हैं कि भाई आप भी वो इथर स्कैन पर चले जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपको एड्रेस जो है वो मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस फॉर एग्जांपल, ये देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, स्पेशली दोस्तों मोबाइल यूजर्स के साथ ऐसा होता है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मैंने मतलब पैसे गंवाए हैं यहाँ पर। तो ये जो मोर का ऑप्शन आपको यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये देखें, यहाँ पर आपने क्लिक किया तो आप ये देखें BSC का एड्रेस आ जाता है, सोलाना की ब्लॉकचेन का एड्रेस आ जाता है। उसके बाद भाई यहाँ पर देखें आप टेरा लूना का भी एड्रेस मिल रहा है, मतलब 3 और ब्लॉकचेन्स का एड्रेस मिल जाता है जो कि शिबा इनू के साथ चिपका दिया गया है कि यहाँ पर इन एड्रेसेस पर भी आपको शिबा इनू मिलेगा। यार ये होम होल एड्रेस मिल दे रहे हैं आप, क्रॉस चेन एड्रेस है, लेकिन मतलब बाद में आपको वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं मिलती। मेरे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है। अब मैंने एक टोकन इस तरह से बाय कर लिया, एक्चुअल टोकन वो इथेरियम पर था, लेकिन मैंने क्योंकि बाइनेंस पर फीस कम होती है और मैंने जब देखी बाइनेंस की एड्रेस वहाँ पर, तो वो एड्रेस कॉपी करके मैंने पेनकेक स्वैप पर जाकर बाय कर लिया। अब भाई वो वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है इतनी, ठीक है। इथेरियम पर उसी टोकन के होल्डर्स जो है ना वो आपको 4-5 हज़ार मिलते हैं, वहाँ पर 500-550 होल्डर्स जो है वो मिल जाते हैं। अब पेनकेक स्वैप पर आप जाएंगे, भाई वहाँ पर लिक्विडिटी नहीं होगी। अब आप अगर वहाँ पर सेल करना चाहें तो सेल कैसे करेंगे टोकन्स को? तो यही मसला आपका जो है ना वो दोस्तों, अगर ये एड्रेसेस लेकर आप चले जाते हैं बाइनेंस पर या फिर टेरा लूना और सोलाना के पास, तो वहाँ पर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि वहाँ पर आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी और पैसे आपके गुम। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों ये चीज़ आपको बतानी थी। अब देखते हैं दोस्तों, डॉज कॉइन 11th नंबर पर आ गया, आप देख सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है दोस्तों 0.19 सेंट मतलब तक चली गई है और 11.29% इसकी प्राइस में इस वक्त तक इंक्रीजमेंट, मतलब यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, हो चुकी है। अगर मतलब ये सब कुछ हुआ है तो इस चीज़ का आखिर ताल्लुक किसके साथ होगा?
भाई डॉज कॉइन है, इसका सीधा ताल्लुक इलॉन मस्क के साथ जाकर बनता है। और ये टॉप पर आपको ये जो ट्वीट नजर आ रहा है यहां पर आप देख लें, टेस्ला मर्ज बायबल विद डॉज कॉइन। अब पहले इन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, अब अगेन इन्होंने रख दिया कि भाई अब बायबल हो गए हैं, लेकिन कहां पर है अभी ये तो नहीं पता। मैं भी मतलब कहीं पर हो, मुझे चीज़ नज़र नहीं आई, क्योंकि मेरे पास तो टेस्ला नहीं है, मैं कहाँ पर जाकर इसको बाय करूँ। तो जब टेस्ला लेंगे तो ये भी कर लेंगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों प्राइस में जो है वो बहुत ही इंक्रीजमेंट नज़र आई। अब एक्चुअली होना ये चाहिए था कि जब इलॉन मस्क ने कहा था कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि टेस्ला ऐसे मर्ज बनाए कि जिनको डॉज के साथ जो है वो बाय किया जा सके, तो उस वक्त हमें मतलब बाय कर लेना चाहिए था डॉज, ठीक है, दैट वाज अ गुड टाइम टू बाय। लेकिन अब बहुत सारे लोग इस वक्त फोमो में आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि दे आर रॉन्ग, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे देखें तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब प्राइस जो है ना वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई तो बहुत ही ऊपर बनाया हुआ है। लेकिन ये छोटी छोटी जो टाइमिंग्स होती है ना, उनमें भी करेक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो छोटे टाइम फ्रेम में देख के आप फिर इसमें जो है ना वो एंट्री मारे। कम से कम इसको आप 17 सेंट तक बाय करें, मेरा ख्याल है, ठीक है। 17 सेंट पर आप इसको बाय करेंगे तो आप, मेरा ख्याल है कि लॉस के चांसेस कम होंगे, अदरवाइज आप लॉस कर सकते हैं। वैसे मतलब आपका वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आर्टिकल है जो कि रिगार्डिंग टू डॉज एंड शिब, उसके साथ फ्लोकी भी यहाँ पर आपको मिलता है, ठीक है। आप जानते होंगे डेविड गॉक्सटेन को दोस्तों, इनका अपना एक टोकन भी है, ये एक पैक प्रोटोकॉल भी इनका है, लेकिन ये मीम टोकन्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं। पहले ये यूएस पॉलिटिशियन भी रहे हैं, यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हैं। इनका मानना ये है कि ये जो डॉज कॉइन है, शिबा इनू है, फ्लोकी इनू है, ये बड़े इंपॉर्टेंट टोकन है। और ये इनका मानना ये है कि मीम टोकन्स जो हैं वो नए ट्रेडर्स को क्रिप्टो स्पेस में लेकर आते हैं, तो इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। मतलब इनका कहना यह है कि डॉज को इनने बीटीसी को बड़े ट्रेडर्स दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि डॉज ऑन करते थे, इतने पैसे पहले उनके पास नहीं थे कि बिटकॉइन में आ सके, या फिर यह है कि भाई शुरू में कम पैसों का बंदा रिस्क लेता है ना, तो वो कम पैसों का रिस्क उन्होंने डॉज कॉइन में लिया। बिल्कुल सेम तरह से बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने कम पैसों का रिस्क लिया और वो शिबा के जरिए क्रिप्टो स्पेस में आए। बाद में उन्होंने अपने प्रॉफिट्स देखे या फिर क्रिप्टो को समझना शुरू किया, तो फिर उसके बाद लोगों ने यहाँ पर पैसे लगाना शुरू किए। दिस इज हैपनिंग इन ऑल द क्रिप्टो स्पेस। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये इनका मानना ऐसा है। उसमें ये फ्लोकी को भी रख रहे हैं। अब ये चीज़ आपको या मुझे जहन में, वैसे हम सबको पता है कि फ्लोकी की प्राइस जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूम अप कर चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ देखना चाहता हूँ कि अगर सही रेट पे दोस्तों फ्लोकी हमें मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ फ्लोकी में इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाले दिनों में हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकेगी। अब फ्लोकी को मैं अलग से जो है वो एग्जामाइन करूंगा और इसकी वीडियोस जो है वो मैं बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि फ्लोकी भी मतलब एक्चुअली दोस्तों शिबा का ही नाम है जो कि इलॉन मस्क के पास है। तो मैं चाहता हूं कि, और बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरी जो कम्युनिटी है, आप जैसे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि फ्लोकी पर वीडियो बनाएं, तो मैं इस पर वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। ये एक चीज़ हो गई डिसाइड। यहाँ पर गॉक्सटेन का मानना यह है कि मीम टोकन्स की जो इंपॉर्टेंस है, हम उनको दोस्तों जो है ना वो छोड़ नहीं सकते, या फिर यह है कि निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और मैं भी मतलब यही चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी जो एंट्री होती है क्रिप्टो स्पेस में, वो जाहिर सी बात है दोस्तों होती ही मतलब मीम टोकन्स के साथ है। मीम टोकन्स में आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन समझा भी मतलब यहीं से स्टार्ट करके और फिर हम समझना भी शुरू करते हैं। सो दैट्स ऑल। अब दोस्तों वाचर गुरु ने भी वही पोस्ट यहाँ पर शेयर की हुई है, आप देखें। मैं सिर्फ प्रूफ के तौर पर दिखा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम मुझे आपका जो है वो नहीं लेना। बी अवेयर, कॉइन मार्केट कैप हैज लिस्टेड 3 फेक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस। यहाँ पर फेक लिखा गया है, देखें फेक, और वो कह रहे हैं कि वार्म होल है, पता नहीं क्या है, मतलब ब्रिज है। तो कोई भाई ब्रिज सीरीज नहीं है, ये एक्चुअली फ्रॉड है, ठीक है। और कॉइन मार्केट कैप को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कॉइन मार्केट कैप पर बिलीव करते हैं और उस बिलीव की वजह से वहाँ से जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी करके लोग मतलब बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जो टोकन बाय किया था, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो मैंने इसलिए किया था कि यार मैं एड्रेस कॉइन मार्केट कैप से ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कॉइन मार्केट कैप भी हमारे साथ ऐसा करेगा तो फिर बंदा किधर जाएगा यार, ये तो सोचना पड़ेगा ना। यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, ये इन्होंने भी किया है और शिप वालों ने भी किया है, और इस तरह की बहुत सारी पोस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर शिप ऑफिशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट एक्शन बाय कॉइन मार्केट कैप, ये आपके सामने है। और नीचे आप देख सकते हैं, प्लीज बी अवेयर दैट कॉइन मार्केट कैप हैज नॉलेज लिस्टेड 3 फेक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस,
ठीक है, अब ये 3 कौन से थे मैंने आपको बता दिया, टाइम ज़्यादा नहीं लेना। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों यहाँ पर, ताकि हम इसको देख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप फोमो पे मत आइएगा, ये चढ़ती हुई प्राइस को देखकर आप जो है वो एंट्री मत ले लीजिएगा। इवन शिबा के बारे में भी दोस्तों मैं आपसे यही थोड़ी लॉजिकल और दोस्तों रैशनल किस्म की बात करता हूँ कि प्राइजेस हमेशा इसी तरह से ऊपर जाते हैं। अगर अब देखें ये क्लोज कहाँ पे होती है, ये वाली कैंडल जो है ना, थर्ड कैंडल जो बन रही है, ये कहाँ पे क्लोज होती है, इसको चेक करने के बाद हम डिसीजन ले सकते हैं कि भाई हाँ अब जो है ना वो इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए। या फिर ये अगर मूविंग एवरेज जो मैंने रखी हुई है इनको तोड़कर नीचे आ जाता है प्राइस, तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। आई होप सो कि आप वेट करेंगे। और ये मैं एनालाइजेशन मैंने कल दोस्तों आपको बेबी डॉज के बारे में भी दी थी और शिबा के बारे में भी यही मैं आपसे कह रहा हूँ। प्राइसेस ऐसे ये मतलब एक अननेचुरल सी प्राइस में इंक्रीजमेंट है, ये वाली जो ये हुई थी अक्टूबर में। ठीक है, अननेचुरल सी चीज़ है। इस तरह अगर हो भी जाए तो देखिए बिल्कुल सेम तरह से करेक्शन भी हो गई और प्राइस जो अननेचुरली तौर पर ऊपर गया था बिल्कुल वो जो है वो करेक्ट भी हो गया, मतलब इसको उसी को करेक्शन कहते हैं ना, वापस आ गया प्राइस। तो यही बातें हैं, यही न्यूज़ थी डॉज बिग के बारे में भी दोस्तों, फ्लोकी के बारे में भी और शिबा के बारे में, जो कि मैंने आपके साथ शेयर करना थी। आई होप सो कि दोस्तों ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और वीडियो आपने अभी तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दें, एक छोटा सा कमेंट करें और चैनल को अभी तक अगर आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।